अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और ब्रेन का किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो हम 3 बेसिक पार्ट्स पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आपने डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस देख लिए थे। आज आप देखोगे मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ इन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके पास बॉडी से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसे फोर ब्रेन के किसी भी रिस्पेक्टिव पार्ट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और उसको फोर ब्रेन के रिस्पेक्टिव लोब की तरफ फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आई की तरफ से आई है तो वो ऑक्सीपिटल लोब ऑफ फोर ब्रेन में जाएगी, ठीक। इसके अलावा हेयरिंग प्रोसेस में मिड ब्रेन का काम होता है, ठीक है। हेयरिंग प्रोसेस मीन्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिएक्शंस। रिफ्लेक्सेस जो होती हैं इनको हम कहते हैं रिएक्शंस, एब्रप्ट इमीडिएट रिएक्शंस, ठीक है। तो ऑडिटरी वर्ड मीन्स अबाउट हेयरिंग, इसको हम समात कहते हैं, हमारी जो समात की हिस्से, ठीक है। तो मिड ब्रेन हेयरिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और इसके अलावा बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे पोस्चर को कंट्रोल करने का मीनिंग है कि जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। बॉडी का बैलेंस रहना चाहिए। जब हम एक फुट पे खड़े हुए हैं तो फिर क्या होता है, तभी भी हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं ड्यू टू मिड ब्रेन, ठीक है। तो आप कहीं पे सिटिंग हो, कहीं पे खड़े हो, कहीं पे लेटे हुए हो, कुछ भी, उस टाइम पे आपका बॉडी पोस्चर बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, आप फॉल ना करो, ठीक है। तो आपके बॉडी पोस्चर्स को कंट्रोल करना, उनका चेक एंड बैलेंस रखना मिड ब्रेन का काम है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टू द मिड ब्रेन के बाद ब्रेन का लास्ट पार्ट आएगा द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को हम स्टेम ऑफ द ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरे जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको और स्पाइनल कॉर्ड को मिला रहा होता है। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो हाइंड ब्रेन सबसे लोअर पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसकी भी 3 डिविजन्स हैं, इसमें भी 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। आप अगर स्टार्ट करो मिड ब्रेन के नेक्स्ट से स्टार्ट करो तो सबसे पहले पोन्स आएगा, देन सेरेबेलम एंड देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। लेकिन मेडुला अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से देखो तो स्पाइनल कॉर्ड से नेक्स्ट क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों आएंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस कौन से हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स, ठीक है। ये सेरिबेलम है, और फोर ब्रेन का जो पार्ट था जिसे हम जो लार्जेस्ट पार्ट था वो सेरिबेरम था, ठीक है, सेरिब्रम था, ठीक। अपने इसको याद रखना, इसको कंफ्यूज नहीं करना। हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है ये जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, असल में ये पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और इस तरह के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं जिन पे हमारी विल जो कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, मीन्स अगर हम चाहें भी तो हम ब्रीदिंग रेट अपना रोक नहीं सकते, हम ब्रीदिंग स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपना हार्ट रेट खुद कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर टू कंट्रोल ऑल दोज इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ और रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस, इसमें जब भी आपको ये वर्ड आएगा रिफ्लेक्सेस, इसके बारे में आप अभी थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप याद रखो कि रिफ्लेक्स मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो इमीडिएटली होता है, ठीक है, जो इनवॉलेंटरीली हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, ठीक, अचानक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। तो इस तरह के सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम इज लोकेटेड बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मीन्स अगर ये ब्रेन है और यहाँ पे कहीं मेडुला है तो इसके जस्ट बैक पे, जो आपकी हेड का जो बैक पोर्शन होगा ना वहाँ पर, ठीक है। सेरिबेलम जो है इसका काम है स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। जो आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी, मसल्स की मूवमेंट होगी, उन सबको एक दूसरे के
कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल करना मीन्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मसल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आर्म को इस तरह से फुली इसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, फिर जब आप इसको बेंड करते हो तो आपके डिफरेंट सेट्स ऑफ मसल्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं और फिर इस मूवमेंट को, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है आपकी आर्म की जो आप इसको बेंड कर रहे हो, इसको पॉसिबल बनाते हैं। कैसे? मतलब कुछ मसल्स होंगे जिन्हें हम बाइसेप्स कहते हैं, ये जो अपर पोर्शन में होंगे, और कुछ ट्राइसेप्स होते हैं जो लोअर पोर्शन में होते हैं, इस जो आपकी आर्म की जो बोन है इसके बिलो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आर्म को बेंड करना चाह रहे हो तो अपर जो बाइसेप्स हैं, अपर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट होंगे, ठीक है। शॉर्ट होंगे मीन्स सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर वो सिकुड़ रहे हैं तो इट मीन्स वो जिस बोन के साथ कनेक्टेड है उस बोन को खींचेंगे, ठीक है, तो आपका आर्म इस तरह से मूव करेगा, ठीक। और इसी तरह इन्हीं के साथ ये जो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका आर्म बेंड हो रहा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके ऑपोजिट ट्राइसेप मसल्स होंगे जो कि रिलैक्स कर रहे होंगे, इलोंगेट कर रहे होंगे। फिर अगर वो इलोंगेट करेंगे तो वो अलाउ कर रहे हैं इस आर्म को अपवर्ड मूव करने के लिए, ठीक है। अगर वो इलोंगेट नहीं करते, वो रिलैक्स नहीं करते, तो फिर क्या होता है, बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट करें, आपका आर्म अपवर्ड मूव नहीं करेगा। तो जहाँ भी आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल्स की वजह से जो भी मूवमेंट्स होंगी लेग में, आर्म में और एक्सेट्रा सारे बॉडी पार्ट्स में, तो वो सब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगी। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का क्या मतलब है कि डिफरेंट ऑपोजिट सेट्स ऑफ मसल्स हैं जो मिलकर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, तब वो एक मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक। नेक्स्ट इज पोन्स। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेड्यूला, ठीक है। सेरेब्रम इज बिहाइंड मेड्यूला, बिलो मेड्यूला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला के पीछे क्या है, सेरेब्रम, एंड जस्ट अबव मेड्यूला क्या प्रेजेंट है, पोन्स। पोन्स का क्या काम है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलकर ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सेरेबेलम का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये सेरेबेलम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। अगर इंफॉर्मेशन सेरेबेलम से स्पाइनल कॉर्ड में भेजनी है तो वो थ्रू पोन्स जाएगी, ठीक। अब हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं और उनके फंक्शंस भी देख लिए हैं। मींस हार्ट को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें, ठीक, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने देख ली, मसल्स को देख लिया, पेन को देख लिया, और इनवॉलंटरी एक्शंस को देख लिया, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये सब कुछ देख लिया। लेकिन एक चीज़ नहीं आई अभी तक, ब्रेन का किसी लेमैन से, किसी कॉमन मैन से अगर हम पूछें कि ब्रेन का क्या काम है, तो उसका एक आंसर ज़रूर होना चाहिए। कोई भी आम बंदा इसका एक जवाब देगा कि ब्रेन हमारी मेमोरी होती है, उसमें हमारा सारा जो डाटा होता है वो स्टोर होता है, हम ब्रेन की वजह से मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ें। तो अभी तक तो हमने मेमोरी तो कहीं देखी नहीं ब्रेन में, तो क्या ब्रेन का ये फंक्शन नहीं है? ब्रेन का फंक्शन है कि वो चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, चीज़ों को सेव कर सकता है, ठीक है, हमारी थॉट्स को, हमारी ऑब्जर्वेशंस को, इन सब को, हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जो थॉट्स की फॉर्म में बाद में हमें याद भी आती हैं, ठीक है, जब भी हम रिकॉल करें तो हमारे माइंड में वो दोबारा से आ जाते हैं, ठीक। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है? फॉर ब्रेन में जो हमने सेरेब्रम पढ़ा था, सेरेब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट था फॉर ब्रेन का, सेरेब्रम की बेस पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। दिस हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। अगर किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो वो जो पेशेंट होगा उसे उस एक्सीडेंट से पहले की बातें याद होंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो फुली रिकवर भी कर जाए तब भी ड्यू टू डैमेज इन द हिप्पोकैम्पस वो मज़ीद उसके आगे जितने भी वाक़यात हैं उनको याद नहीं रख सकता, ठीक है। उसके बाद उसके साथ जितनी भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी वो चीज़ें देखेगा, वो सब चीज़ें वो याद नहीं रख सकेगा, वो उसकी मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे क्योंकि हिप्पोकैम्पस इज़ नॉट फुली फंक्शनल, ठीक है।
ये तो हो गया ब्रेन, लेकिन हमने देखा था कि जो स्पाइन नर्वस सिस्टम है उसमें 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन के तो डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए, तो अब स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है? स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो सी ट्यूब है जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। ठीक है, अगर मैं ये वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ करूँ तो वर्टिब्रल कॉलम में जो जितनी भी वर्टिब्रीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्मॉल बोन्स हैं और उन्होंने मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, स्मॉल बोन्स जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं, और इस पूरे कॉलम को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जैसे बैकबोन कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ कि ये वर्टिब्री है, ठीक है, ये सब वर्टिब्री है इसकी, हमारी बैकबोन की, और इनके सेंटर में एक हॉलो ट्यूब सा है, हॉलो सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस हॉलो केनाल के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई ट्यूब होती है। ठीक है, जो कि फ्रॉम द स्टेम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की स्टेम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? टू द लोअर बैक, हमारे लोअर बैक तक जाती है, जहाँ तक हमारी वर्टिब्रल कॉलम जाता है। ठीक है, बैकबोन जहाँ तक जाती है। ठीक, तो उस एक ट्यूब को जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम इसे कट करके देखें, ठीक है, इसका ऐसे सेक्शन हम कट करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि अगर ये ट्यूब है, ठीक है, इस तरह से इलास्ट्रेटेड है। सही, मैं इसको ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक, तो इसमें हमें 2 पोर्शन नज़र आएंगे। जैसे हम वुड को या प्लांट्स के ट्रंक को हम कट करते हैं तो उसका जो हम सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है ना, डिफरेंट रिंग्स बने हुए होते हैं और सेंटर में यूँ ब्लैक सा पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम भी इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और उसमें हमें क्या दिखाई देगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर वो इस तरह 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन में हमें क्लियर नज़र आएगी। जो आउटर पोर्शन होगा वो हमें वाइटिश नज़र आएगा। ठीक है, उसको हम वाइट मैटर कहेंगे। ठीक, जैसे कि ब्रेन में था बिल्कुल वैसे ही। और जो सेंट्रल पार्ट है वो बटरफ्लाई, रफली बटरफ्लाई शेप में होगा। ठीक, और वो होगा ग्रे इन कलर, तो उसे हम ग्रे मैटर कहेंगे। ठीक है, वाइट मैटर जैसे कि ब्रेन में था, वाइट मैटर क्या था? द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट थी। ठीक है, माइलिनेटेड ठीक, इस माइलिन शीट की वजह से, इस फैट की वजह से ये इसकी अपीयरेंस वाइटिश होती है। ठीक है, ऑफ वाइट से होती है। और जो सेंट्रल पोर्शन है दिस इज ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर किसकी वजह से था? सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं और ये जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे सेल बॉडीज हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे मज़ीद डिटेल में देखें तो बेसिक इन 2 बेसिक पार्ट्स के अलावा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैल रही होती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की फॉर्म में फैलती हैं, डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो जो नर्व्स होती हैं वो इस फॉर्म में निकल रही होती हैं। जैसे ये एक नर्व है ना, तो ये एक नर्व 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये एक ही नर्व। ठीक है, एक डॉर्सल पार्ट आप किसे कहोगे? आपको याद रहना चाहिए इसके बाद कि एनिमल बॉडी में कहीं भी डॉर्सल का वर्ड आए, डॉर्सल मीन्स बैक साइड। ठीक है, जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी है तो हमारी जो बैकबोन वाली साइड है वो वाला सारा पोर्शन हमारा डॉर्सल है। ठीक है, और जहाँ पे भी वेंट्रल
का नेम आएगा तो आपने उसे क्या कंसिडर करना है, ऑपोजिट टू द बैक, हम आप उसको फ्रंट साइड कह सकते हो, ठीक है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जो भी एक नर्व निकलती है, हर नर्व, अब आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स अराइज हो रही होंगी वो नर्व्स पेयर की फॉर्म में होंगी, मीन्स एक ये और एक ये, ठीक है, ये एक पेयर है, नर्व का एक पेयर है, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे जा रही है बॉडी के, ठीक है। नर्व्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होंगी, और वो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जब अटैच होती है तो वो मज़ीद टू पार्ट्स में, टू स्मॉल नर्व्स में डिवाइड हो जाती है। वन डॉर्सल पार्ट, ठीक है, डॉर्सल नर्व एंड द वेंट्रल नर्व, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी ये डॉर्सल होगा और ये वेंट्रल पार्ट होगा, उसी सेम नर्व का जो बाद में जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, 31 पेयर्स, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में, मीन्स एक नर्व ये है लेफ्ट वाली, राइट वाली, और एक नर्व ये है राइट लेफ्ट वाली, ठीक है। हमेशा जो स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स अराइज होंगी वो पेयर्स की फॉर्म में होंगी, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और 31 टोटल पेयर्स हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। और ये सब जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं वो सब स्पाइनल नर्व्स हैं। तो स्पाइनल नर्व्स आर, हमने नर्व्स की नेचर पढ़ी थी किस तरह की, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। ऑल द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। कौन सी वाली है, जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लाती भी यही नर्व सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज डिलीवर करना होगा वापस यही नर्व डिलीवर करेगी, ठीक है। तो ऐसी नर्व जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स भी हों और सेंसरी न्यूरॉन्स भी हों, यानी वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी भी करे और मोटर इन्फॉर्मेशन को या ऑर्डर को भी कैरी करे, ठीक है, एक ही नर्व, उसे हम कहते हैं नर्व, मिक्स्ड नर्व, ठीक। ठीक, तो अब डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स का क्या मतलब है, एक ही नर्व जो डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जब ये नर्व यहाँ से, इस नर्व के अंदर सारे न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इकट्ठे हैं, ठीक है। जब सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी तो सेंसरी इंफॉर्मेशन वेंट्रल नर्व से, सेंसरी इंफॉर्मेशन जब आएगी तो वो फ्रॉम द डोर्सल पोर्शन ऑफ दिस नर्व वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगी। याद रखना आपने, सेंसरी info reaches the spinal cord through the dorsal part of the nerve, ठीक है, dorsal part से। और जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने वापस उस बॉडी पार्ट को भेजनी होगी तो वो मैसेज कहाँ से जाएगा, फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ द सेम नर्व, उसी नर्व के वेंट्रल पार्ट से वो मैसेज जाएगा और फिर उसी ऑर्गन को जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये मैं डायरेक्शन यहाँ पे शो कर देती हूँ, मोटर इन्फो, ठीक है, रिस्पॉन्स आप कह सकते हो, ठीक। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कैरिड थ्रू द dorsal part of the spinal nerve to the spinal cord, and motor information is carried from the spinal cord through the ventral portion of the spinal nerve, ठीक है, दोनों तरफ ऐसा ही होगा, ठीक। एक चीज और है यहाँ पे, जो डॉर्सल नर्व है उसके अंदर जो डॉर्सल पोर्शन है नर्व का, उसमें बहुत सारी सेल बॉडीज़ का एक कलेक्शन बन जाता है। अगर जैसे ये न्यूरॉन्स हैं, ये इनके एक्सॉन्स हैं, ये इनके डेंड्राइट्स हैं, जो भी, ठीक। तो उनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो डॉर्सल नर्व के अंदर एक पोर्शन में इकट्ठी होकर एक कलेक्शन बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बनाती हैं, उसको हम कहते हैं द गैंग्लियन,
ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को हम गैंग्लियन कहते हैं। ये जहाँ कहते हैं जहाँ पे भी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज बनेगा उसे हम गैंग्लियन का नाम ही देंगे, ठीक है। इस तरह से कोई कलेक्शन हो सेल बॉडीज की, ठीक। तो डॉर्सल नर्व के अंदर क्या होता है, गैंग्लियन होता है, और वेंट्रल नर्व में क्या होता है, जस्ट एक्सोन होता है, ठीक है। एक्सोन्स होते हैं, कोई इस तरह का सच गैंग्लियन टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक। अब हम इसको समराइज करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स उनको कहते हैं, ठीक। और ईच नर्व इज ऑफ मिक्स्ड नेचर, यानी हर नर्व इज कैपेबल ऑफ कैरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड मोटर इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, ठीक। जो भी नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रही है, वो कनेक्ट होने से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द अपर पार्ट या फिर बैक साइड पे जो पार्ट है, जो हमारे डोर्सल पोर्शन में होगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि ये इनर बॉडी इस तरफ होगी, ठीक है, और यहाँ पे आउटसाइड होगा, यानी स्किन और फिर बॉडी ख़त्म, ठीक है। जो इन सारे ऑर्गन है वो इस तरफ है, ठीक है। अगर हम ये बैक है, अगर ये बॉडी की हम इसे देखें, तो डॉर्सल नर्व कौन सी वाली होगी, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे होगी, ठीक है। और डॉर्सल नर्व के अंदर क्या होगा, गैंग्लियन। और डॉर्सल नर्व का एक और भी डिस्टिंक्शन है कि डॉर्सल नर्व कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जबकि इसका ऑपोजिट क्या है, वेंट्रल नर्व इसके ऑपोजिट साइड पे है। वेंट्रल नर्व में कोई गैंग्लियन नहीं है, और वेंट्रल नर्व का काम क्या है, इट कैरीज द मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट, ठीक। ये तो था स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का फिर फंक्शन क्या होगा, जैसे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होगा। एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ब्रेन को स्कल ने इनक्लोज किया होता है प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद मेनिंजेस ने इनक्लोज किया होता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए, बिल्कुल ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी जैसे वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्शन दी होती है, बिल्कुल ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम से नेक्स्ट मेनिंजेस भी होती हैं। मेनिंजेस वही प्रोटेक्टिव लेयरिंग है 3 लेयर्स की फॉर्म में, जो कि ब्रेन में भी थी, और इसका क्या काम था, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू को नरिशमेंट के लिए चाहिए, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये मेनिंजेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेनिंजेस के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होगा, इसका मेजर फंक्शन तो ये होता है कि ये ब्रेन से सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेती है। ब्रेन में इतनी ज़्यादा नर्व्स नहीं होती, ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके वापस बॉडी की तरफ सेंड करता है, उसका मेजर जो रूट है वो ये है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी स्पाइनल कॉर्ड, मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी रिस्पेक्टिव नर्व है उसके थ्रू बॉडी की तरफ जाएगी, ठीक है। बॉडी ने सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन वापस स्पाइनल कॉर्ड और फिर बॉडी की तरफ, ठीक है। तो उसका सबसे मेजर पार्ट, मेजर फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टू कनेक्ट बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जिसका सेकेंडरी फंक्शन है, यानी मेजर फंक्शन तो ये हो गया, और उसके बाद इसका सेकेंडरी फंक्शन जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अ फ्यू नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। वहाँ पे ब्रेन का दखल नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजी जाए,
कुछ सिंपल से रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर मुझे सपोज़ मैंने किसी चीज़ को टच किया है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अभी मेरी स्किन ने उसको टच किया, ठीक। अब स्किन तो इंटरप्रेट नहीं कर सकती कि वो बहुत गर्म है या क्या चीज़ है। स्किन को जस्ट टेम्परेचर फील हुआ, स्किन ने फ़ौरन से मैसेज भेजा थ्रू नर्व्स, वो नर्व्स गई स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो मैसेज इंटरप्रेट हुआ कि सपोज, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटरप्रेट करती है कि इस तरह का मैसेज आया है और हमें बिल्कुल एब्रप्ट एक्शन लेना है, ठीक है। मीन्स हमारा जो स्किन का टिश्यू है वो जल ना जाए, ठीक। तो हमें 1 सेकेंड से भी कम टाइम में रिएक्शन देना है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो इमीडिएट होते हैं, ठीक है, जो फ़ौरन करने होते हैं, ठीक। जो 1 सेकेंड से भी पहले रिएक्ट करना होता है बॉडी ने, ठीक। तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन से उस इन्फॉर्मेशन को खुद ही इंटरप्रेट करके फ़ौरन विदाउट ब्रेन को इन्वॉल्व किए फ़ौरन से मैसेज देगी कि रिमूव योर बॉडी पार्ट फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको उससे फ़ौरन से हटा लो अपने हाथ को। तो हम क्या करते हैं, क्या हम ऐसे स्लोली, अगर हम सोच रहे हैं कि ये तो बहुत गर्म है और मेरा हाथ जल रहा है, तो फिर हम सोचेंगे अच्छा ठीक है फिर इसे हटा लेना चाहिए, तो फिर क्या हम ऐसे करके हटाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। कि क्या होता है ये एक्शन किस तरह से होता है, जस्ट टच हुआ और हमने फ़ौरन से यूँ कर लिया, ठीक है। तो कितना सा टाइम लगा हमें टच करने में और हटाने में, ठीक। तो इस तरह के जो सिंपल से बहुत सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मूवमेंट्स नहीं हैं, वो सब को वो कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये सब इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे जिसमें हमारी विल नहीं होती, ठीक है। तो यही फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। एक तो ये बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। ब्रेन में भी कुछ नर्व्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से बॉडी की तरफ जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्यू इन नंबर है। और सारी की सारी नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड फिर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके ब्रेन को फॉरवर्ड करता है, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके स्पाइनल कॉर्ड को फॉरवर्ड करता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पेक्टिव एरिया तक भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम कल देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स नर्व्स वाला वो सारा सिस्टम, ठीक है। नर्व्स कैसे काम करती हैं, कितनी हैं और कैसे काम करती हैं।